8वीं कक्षा के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम सीबीएसई के NCERT के वसंत बाग 2 के भगवान के डाकिए कविता का भावार्थ सही समझेंगे। इस कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। अब देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है। डाकिए का अर्थ तो आप जानते हैं, है ना? हाँ, पिछले वीडियो में हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ में डाकिए के बारे में भी सुना था। तो बोलिए, डाकिया कौन है? हाँ, पोस्टमैन, isn't it? But here in this poem, who does the work of a postman? नेचर यानी कि प्रकृति का पोस्टमैन तो पक्षियाँ और बादल है। Birds and clouds are the postman here. Oh, how do they do this work? How do they send messages? Is it possible? You have a lot of questions, isn't it? We have different methods to send a message. We all have different methods. WhatsApp, we have Facebook, Insta, all these things we use for sending messages, isn't it? But how do these birds and clouds does the work? How do these birds and clouds do this service? Let us see the poet's imagination. Open your textbook, lesson 6, Bhagwan ke Dakiye. Also, please take a pencil to write the difficult word meanings in the textbook. Okay? Let us begin the poem. पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। Children, this is a very small poem where we can divide the poem into two. First session I will read again and then I will explain the भावार्थ. Then we will go to the next session. ठीक है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अंडरलाइन डाकिए। हियर डाकिए का अर्थ है मैसेंजर। महादेश माने विशाल देश, बड़ा देश। मगर मीन्स बट, BUT। चिट्ठियाँ ऑफ कोर्स लेटर्स। पेड़ माने ट्री, पौधे प्लांट्स, पानी वाटर, पहाड़ माउंटेन। बांझते हैं पढ़ लेते हैं मीन्स रीडिंग, रीड्स। तो देखिए, दिनकर जी यानी कि हमारा जो कवि है उनका कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश वाहक है। पक्षी एंड बादल, bird and cloud are the messengers of God, God's messengers. आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। Bird and the cloud are the messengers of God. नेक्स्ट लाइन देखिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। Now, as you all can see the birds in the sky, what are they doing? They move from one place to another place. Like that, the same thing does by cloud also. वे क्या करते हैं? उमड़ घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। They move from one place to another place. So ये दोनों भगवान के डाकिए प्रतीत होते हैं। ईश्वर के डाकिए प्रतीत होते हैं। कवि says that these two elements for the poet, he feels that these two elements are the messengers of God. And he says, एक देश से, क्योंकि इनको देखकर ऐसा एहसास होता है, कवि को ऐसा एहसास होता है, कवि फील्स दैट कि ये दोनों भगवान का संदेश पाकर they take the message from God, एक विशाल देश को पार करते हुए they cross from one country, they cross from or they start from one country or they cross from one country and then क्या करते हैं? दूसरे देश में जाते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और
ये ईश्वर का संदेश बांटते हैं। दे शेयर द मैसेज ऑफ ईश्वर। क्या है, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं, पढ़ लेते हैं। कवि सेज दैट, कवि का मानना है कि हम अपने आप को अत्यधिक विद्वान समझते हैं। वी थिंक दैट, वी ह्यूमन बीइंग थिंक दैट वी आर इंटेलिजेंट पीपल। एंड व्हाट ही सेज, और पेड़ पौधों को जड़ तथा बेजान कहते हैं। एंड वी human being says that पेड़ and पौधे, trees and plants, they are useless, they are waste, they are only having root and they don't have any life. That is our मूर्खता, that is our foolishness. वास्तव में क्या है, वास्तव में पक्षियों और बादल द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है कि पेड़ पौधे सरोवर और समुद्र पर्वत आदि उनके द्वारा लाए संदेश पढ़ लेते हैं। So what the human being think? He thinks that the trees and plants are lifeless things and they have only roots and they are lifeless, which is our foolishness, isn't it? We think these trees and plants they just grow and do not understand anything, but the message brought by bird and cloud, we humans are not capable to read, but trees and mountains can read. Example is the arrival of different season, arrival of any natural calamities. Trees can understand it. They know the pulse of the nature. So through birds and clouds, God give messages to nature. God give messages to nature, but only trees, plants, mountains can read it. तो देखिए, कवि ने डाकिए किने और क्यों कहा है? कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिए कहा है ना? और पक्षी व बादल के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? कौन कौन पढ़ता है पक्षी और बादल के संदेश? पेड़ पौधे सरोवर पर्वत आदि पढ़ और समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य इन्हें समझने में असमर्थ रहता है। नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द मैसेज given by bird and cloud. Now we will come to the second session of the poem, where I'll read the lines and I'll explain the difficult word meaning. हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अंडरलाइन द वर्ड मीनिंग। आंगते हैं माने समझते हैं, अंडरस्टैंड। धरती भूमि, अर्थ और लैंड। सुगंध मधुर गंध, फ्रैग्रेंस। बेजती सेंट, SEND सेंट। सौरभ ऑल्सो फ्रैग्रेंस, सुगंध खुशबू। पांखों अंडरलाइन, पंखों माने विंग्स, WINGS। सो कवि का मत है, कवि सेज दैट कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र सामान्य रूप में देख लेते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को समझ नहीं पाते। As we do not understand the aim or intentions behind nature's principle and activities. Now look into the textbook. हम तो केवल यह आंगते हैं, ये समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। See, हम तो सब यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और यह सुगंध, दिस फ्रैग्रेंस, मुक्त हृदय के प्रेममय संदेश की बांधी, लाइक अ मैसेज ऑफ लव, पक्षियों के उड़ते पंखों के सहारे, विद द हेल्प ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, सर्वत्र फैल जाती है, एंड इट रीचेस एवरीवेयर, एंड इट स्प्रेड्स एवरीवेयर। और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बाप का अर्थ है वेपर,
बादलों के रूप में एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इस कविता का यही अभिप्राय है कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी वैर भावना के मुक्त भाव से जाते हैं। यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, वर्ल्ड इज वन, सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी। हमें किसी के प्रति भेदभाव, इंडिफरेंस नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाता। Like how the bird and cloud travel or move without any interruption or block. They go everywhere, isn't it? So from one place to another, bird takes the fragrance and inform the others. Like in the movie Lion King, Simba's fur, FUR fur, was the only evidence that gave life to the rest of the lions, and they understood Simba is alive. Like that, these messages also give the message of life. They give clues from nature. Now listen, when you take the cloud, the vapor formed from one place to another place, it gives rain, and the chain goes like that, isn't it? They do not keep any boundaries, and they send message of God. We cannot tie the cloud in a certain area and you shower here only. We cannot say like that. So the message is very clear. कवि ने इन पंक्तियों में आपको क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि विश्व बंधुत्व की भावना के प्रसार का संदेश है ये। जैसे पक्षी व बादल बिना किसी भेदभाव, देयर इज नो इंडिफरेंसेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे टेक द फ्रैग्रेंस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे टेक द वेपर एंड देन दे रेन वन प्लेस टू अनदर, पानी बरसाते हैं। और वैसे ही लाइक दैट मानव जाति को भी, मनुष्य को भी, फॉर अस ऑल्सो आपसी प्रेम भाव से सीमाओं में ना बंद कर एकता का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। सो वी शुड हैव अ लव इन बिटवीन अस, अदर शुड बी अ camaraderie, प्रेम भाव, एंड वी should not tie ourselves into borders, and we should bring the message एकता, unity. That is आपसी भेदभाव को, इंडिफरेंसेस को मिटाकर, डिस्ट्रॉय करके प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वी शुड लिव इन लव एंड हार्मनी। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। कवि वांट टू गिव अ मैसेज, विश्व एकता, यूनिटी, वर्ल्ड की यूनिटी का एक मैसेज कवि देता है। सो यू ऑल विल बी हैविंग ए डाउट, मैम व्हाट इज विश्व बंधुत्व? विश्व बंधुत्व की अर्थ क्या है? वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ विश्व बंधुत्व। द मीनिंग इज वेरी सिंपल। सभी जातीय भेदभाव बुलाकर, वी शुड फॉरगेट ऑल आवर religious barriers and we should have a भाईचारे की भावना, a brotherhood feeling। और आज पूरा विश्व न जाने कितने ही देशों में विभक्त है, और कितने ही देश ऐसे हैं जिनके आपसी संबंध अच्छे नहीं है। Now you can see the world is divided into pieces, you know, and there is no harmony between the people. So what we have to do, we should come closer, we should forget our barriers and आपसी संबंध में अच्छे से रहना चाहिए। यदि विश्व में सभी लोग मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, if you believe that, if you think that we will live together, तो पूरा विश्व उन्नति की ओर बढ़ सकता है। then only we can move to progress, we can go to development, world will come into one big nation. So this is a very simple poem, very simple, very आसानी सा poem है, you can understand it very well. I hope you understood the poem, and thank you so much for listening to me. And there is only one video for this poem. Thank you so much.